नमस्कार। कैब फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं शेयर राकेश रोशन आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आइए आज का टॉपिक है, हम देखेंगे क्या इंडिया में भारत में कृषि आय पे भी लगता है इनकम टैक्स, और अगर लगता है तो जानिए कब, कैसे और कितना। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। क्या इंडिया में कृषि आय पे भी इनकम टैक्स लगता है? जी हाँ, लगता है। देखिए किन परिस्थितियों में और कब, कैसे और कितना इनकम टैक्स लगता है, उसके बारे में एक छोटा-सा चर्चा आज हम करेंगे। आइए देखते हैं, अपने सामने एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको इनकम टैक्स कब लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट में पहले 2 कंडीशन दिया हुआ है कि इनकम टैक्स अगर एग्रीकल्चर पे, कृषि पे लगेगा तो किन परिस्थितियों में लगेगा। पहला कंडीशन है अगर आपका कृषि इनकम 5,000 रुपया से ज़्यादा है। दूसरा, आपका टोटल इनकम जो कृषि आय को छोड़कर वो है आपका 2.5 लाख से ऊपर। अगर ये 2 कंडीशंस में फॉल करते हैं तभी आपके इनकम पे टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आइए दोनों सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशन है अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपका केवल केवल कृषि आय है तो आपकी चाहे कितनी भी कृषि आय हो आपको टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कृषि आय केवल है, केवल आप किसान हैं, आपके कमाए हुए इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई और भी इनकम आपने कमाया है या जनरेट किया है तो क्या आपको टैक्स लगेगा? जी हाँ, अब आपके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और उसके साथ साथ आप शॉपकीपर भी हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, किसान भी हैं और साथ-साथ छोटा-मोटा दुकान भी चलाते हैं, अगर इन दोनों केस में हुई तो आपके कृषि इनकम पे भी छुपे हुए रूप में यानी हिडन रूप में आपको टैक्स लग जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का कोशिश। देखिए, आप देखेंगे हमारे एग्जांपल में हमने एक लिया हुआ है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख रुपीस है एंड अदर इनकम 7.5 लाख रुपये, तो टोटल इनकम 8.5 लाख रुपये। इनकम टैक्स का प्रावधान है कि पहले जो है हम इस दोनों इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। मतलब 8.5 लाख रुपया पे हम इनकम टैक्स लगाएंगे। जैसा आपको मालूम है 2.5 लाख तक नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख पे 20%। तो हमारा 2.5 से 5 पे 12,500 रुपया का टैक्स बना, उसके ऊपर 70,000 का बना। टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 82,500 आपका टोटल टैक्स बना। अब क्या कहता है इनकम टैक्स कि आपने जो एग्रीकल्चर इनकम जो जोड़ा है ये वाला 1 लाख रुपया, इसको क्या करो, आप उस पे अलग से टैक्स कैलकुलेट करो और उसको लेस कर दो। इसमें ये मानते हुए कि 2.5 लाख प्लस 1 लाख, तो इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 5,000 रुपीज आएगा, 5,000 रुपया। इसको वो लेस कर देंगे ये कहते हुए कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। फिर भी आपको नेट में 77,500 इनकम टैक्स पे करना पड़े। अब देखिए, अगर ये व्यक्ति का एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता, अगर इस व्यक्ति का एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता तो केवल अदर इनकम होता। अदर इनकम होने के केस में इसको टैक्स जो बनता वो 62,500 रुपया बनता। राइट। अब इसके लिए इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम होने के कारण इन्होंने 77,500 रुपया टैक्स पे किया। तो नेट में अगर हम बात करें, आप देखेंगे तो 15,000 रुपये का टैक्स लग गया एग्रीकल्चर में। जबकि आपके लॉ में भी लिखा हुआ है कि आप देखेंगे इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) में इनकम टैक्स जो है एग्रीकल्चर इनकम पे वो क्या है, एग्जेम्प्ट किया हुआ है, मतलब माफ किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहां पे एग्रीकल्चर के इनकम पे टैक्स नहीं लगता। बट टेक्निकली रूप में अगर बात करें तो ये छुपे हुए इनकम टैक्स में ये हिडन प्रोविजंस बोला जाता है इसको, कि आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ शॉपकीपर है, मतलब आपने दुकानदारी भी की और किसानी भी की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्योर किसान नहीं मानती है और आपके उस इनकम पे भी इनडायरेक्ट रूप से टैक्स कैलकुलेट कर लेती है। अब ये क्या सही है गलत है इसके ऊपर नहीं जाते,
हमारा जो टॉपिक था वो था ये कि क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको पता चलेगा कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपका इनकम में दूसरा इनकम भी है और वो इनकम आपका 2.5 लाख से ऊपर है और एग्रीकल्चर का इनकम 5,000 से ऊपर है, तो इनडायरेक्ट रूप से आपको एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लग जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। इस 1 लाख रुपए की इनकम पे हमने 15,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। अब छोटा सा एक और अपडेट कि क्या सारे एग्रीकल्चर इनकम में कवर होते हैं? नहीं। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो आपको किसानी करने से आय को ही एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिया हुआ है, जैसे अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, फिशरी करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, ये सारे एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इस पे एज इट इज जैसे बिजनेस इनकम में टैक्स लगता है वैसे ही लगेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई जमीन है और उस पे ऐसे ही पेड़ पौधे उग के आते हैं जिसको आपने कोई काम नहीं किया है, तो वो भी आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो। तो एक ये छोटा सा भी अपडेट था। तो मैंने एक कोशिश किया आज कि आपको ये डिस्कस किया जाए कि क्या इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगता है। तो आपने देखा हर केस में तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में, मतलब जहाँ पे आपका इनकम अदर आय से भी है, तो उस केस में आपको टैक्स लग जाएगा। एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए। आप ध्यानपूर्वक अपने आईटीआर को फाइल कराएंगे। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और साथ साथ बिजनेस इनकम भी है, तो आपको टैक्स को कैलकुलेट कराने में सही दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।